गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का जो आपका पेपर हुआ है दोस्तों उसके सॉल्यूशन की। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लेना। हम बात करेंगे सेक्शन बी से। अगर आपको सेक्शन ए देखना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको सेक्शन ए के भी आंसर। तो हम बात करेंगे डायरेक्टली कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16 से 17 से, यानी कि केस स्टडी बेस से। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, और ये एक तरीके से पार्किंग से रिलेटेड था। और बात करूँ किस चैप्टर से था दोस्तों, ये 4 चैप्टर से था आपके, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट 17 का फर्स्ट पार्ट, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात करें गाइस इसी में क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि जो 17 क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी का अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसका भी ऑप्शन क्या है गाइस, बी है, यानी 105 रुपये था। अब बात करेंगे किसकी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो इसी का पार्ट है दोस्तों एक कौन सा हमारा, हम बात करेंगे इसी के 5th पार्ट की और 4th पार्ट की। तो 4th पार्ट में राजू के बारे में बताया गया था, और ये बोलता केवल 50% का वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, यानी कि कितना आंसर था इसका 105, और ये आया कैसे था 210 का हाफ करके, ठीक है गाइस। बात करें क्वेश्चन नंबर 5वें की, तो इसमें सही से बताया नहीं गया कि किसके बारे में बताना है। तो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर वो 5 घंटे का यूज़ करता है तो 10 का यूज़ करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, ये 12 चैप्टर से रिलेटेड था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था कह सकते हैं एक तरीके से। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है दोस्तों, इसका फर्स्ट का आपका क्या होगा गाइस, डी होगा। सेकंड का आपका बी। और बात करें इसके एरिया की, तो 720 मीटर था इसका, 720 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्या आंसर था इसका, 720 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो पूछा गया था कि इसमें कितने क्यारियाँ हैं। तो अगर 720 को आप डिवाइड करोगे दोस्तों 20 से, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 36, यानी कि 36 आएगा। इसी तरीके से बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये कोरोना वायरस से रिलेटेड था एक तरीके से, और ये आपको इसके बारे में बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से कि किस तरीके से कोरोना वायरस ने तबाही मचाई थी पूरी दुनिया में, और ये एक तरीके से बेस्ड था इंडिया के ऊपर। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन सा केंद्र और से राज्य था दोस्तों जिसमें क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंफर्म केस आए थे, तो वो महाराष्ट्र था, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर था गाइस, इसका एक्यूरेट आंसर ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 19। तो 19 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, 19 का 2 है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये एकदम एक्यूरेट आंसर है, आपके टीचर से आप मैच कर सकते हो। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 में इसका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। बात करें 4th की, तो इस 4th का क्या था ऑप्शन, इसका भी को दोस्तों डी है। बात करें 5th की, तो 5th का आंसर ए होगा, 36.88 लाख। करना क्या था आपको, जितने भी केसेस है सबका ऐड करना था, बस डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता। बात करें 20th क्वेश्चन की, तो 20th क्वेश्चन दोस्तों एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड था, जिसमें बताया गया था कि अगर आपने क्या देखा है, एक स्पेस में यूएफओ देख लिया, ठीक है, और यूएफओ किस शेप में बताया गया दोस्तों, इस शेप में बताया गया, इसके बीच में एक रेक्टेंगल है और इसके कॉर्नर पे क्या लगे हैं, हर एक साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल लगे हुए हैं। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोस्तों, तो आपको समझना पड़ेगा, अगर एक साइड इसकी 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6, और अगर ये 8 है दोस्तों तो ये 8, ये भी 8 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पहले का आंसर क्या बोला था इसने, ABCD का एरिया, यानी कि 48 होगा इसमें फर्स्ट का आंसर। APB का एरिया, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों इसमें, तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि 20th क्वेश्चन का जो 2 है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 16√3 मीटर। इसी तरीके से बात करें BCQ का क्षेत्रफल, तो 9√3 आएगा, इसका क्या आएगा दोस्तों, 20वें का था 9√3 आएगा, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं इसके UFO का क्षेत्रफल कितना है, पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा था दोस्तों ये, ठीक है। तो इसका एक्यूरेट ऑप्शन सी होगा। बात करें 5th की, तो इसका पेरीमीटर पूछा है, ये नहीं पूछा पेरीमीटर का मतलब क्या है, हमें सिर्फ बाहर का बताना है, अंदर का कुछ नहीं बताना।
ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, यानी कि 16। चलो मैं इसका सॉल्व कर दे रहा हूँ दोस्तों। तो 61 की पावर 1/2 है, यानी 61 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और इंटू में 1/2। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन तो नहीं, मतलब इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अब मैं बात करूँ किसकी, अब बात करता हूँ दोस्तों सेकंड की। कह रहा है एक इस वाला ट्राइंगल का एरिया इक्विलेटरल का, तो √3/4 x² इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में कह रहा है अगर एब्सिसा यानी कि क्या कह रहा है भुज कितना है 7 है, इसका पॉइंट क्या होगा 7,0, बिकॉज कौन सी लाइन पे है, ये एक्स एक्सिस पे है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आपका गलत तो नहीं कहूँगा, बस क्या मिसमैच हो रखा है, पूरक को वहाँ पे कुछ और बोल रखा था, जबकि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 90 में से आपको माइनस करना था 9, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 81 डिग्री। ठीक है, क्या होगा इसका 81 डिग्री होगा। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 81 डिग्री, 81 डिग्री इसका सही जवाब होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 का जो सॉल्यूशन है दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, अगर ईच एंगल्स क्या है 60 डिग्री के, तो कौन सा ट्राइंगल होगा दोस्तों, ये वाला ट्राइंगल, और इसका नाम क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या नाम होता है दोस्तों इसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, समबाहु त्रिभुज इसका सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो 22वें क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। 22 में कह रहा है ट्रू और फॉल्स बताइए, क्या इसका आंसर ए होगा 1 होगा, जो जी हाँ बिल्कुल ये सही है आपका, ट्रू है यानी कि फर्स्ट वाला। सेकंड में पूछ रहा है ए एस कोई नियम होता है, तो ऐसा कोई नियम नहीं होता, यानी कि फॉल्स है सेकंड। थर्ड कह रहा है ट्राइंगल दे रखे हैं, उनके अपोजिट्स एंगल अगर इक्वल है तो क्या उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो जी हाँ ये थर्ड उसका सही होगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ में कह रहा है अगर इसका सम टोटल एंगल कितना है 360, तो ये क्या कंप्लीट एंगल कहलाता है, जी हाँ बिल्कुल ये कंप्लीट एंगल कहलाता है, यानी ये भी क्या है ट्रू है। फिफ्थ में कह रहा है अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है, तो बेटा अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है तो कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, जबकि ये क्या कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये किस में मिलता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बनता है आपका पैरेलल लाइंस में, जहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन आती है, यानी कि ये फॉल्स है। ठीक है बच्चे, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके आगे के आंसर की। तो इसके आगे के आंसर में कह रहा है ये सारे के सारे 1 मार्क्स के हैं, कुछ करना नहीं है, इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो आप इसके बीच में एक रैशनल नंबर क्या बोल सकते हो, देखो इसका आंसर ऐसे बोल सकते हो 1.74 के बाद 7444 7444 और डैश 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 लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो आप कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे सारे आंसर इसके सही होते हैं लगभग। अब बात करेंगे किसकी, मतलब इस वाले क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते हैं, लगभग सभी के सही होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन जो आएगा आपका, क्या इस बच्चे ने सही कर रखा है, देख के बताता हूँ मैं आपको। 12 को इसने लिखा है क्या कर दिया इसने, सिंपली इसका होगा दोस्तों करेक्ट आंसर, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ हल्का सा। ये 5√3 ठीक है, ये ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा 3 रूट को, यानी कि 3 इंटू में इसका मतलब होगा 2 बाहर आ जाएगा और अंदर में बचेगा √3 प्लस में ये 25, यानी कि 2 इंटू में 5 आएगा और अंदर में क्या बचेगा, एक 3 बचेगा दोस्तों। इसका आपका आंसर हम कह सकते हैं 5√3 इंटू में 6√3 प्लस 5 10√3, तो √3 और √3, तो 6 और 5 10, 10 और 5 15, 15 में से 6 गए तो क्या आएगा दोस्तों 9√3, यानी 9√3 इसका एक्यूरेट आंसर होगा। 9√3 इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों 9√3। अब बात करते हैं क्या, अब ये पूछ रहा है सही क्या एक रैशनल नंबर, तो इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका क्या, इसका आएगा आपका 4 में से 3 के तो 1 इंटू में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 में से 2 गया तो दोस्तों आएगा आपका ये 3, तो यानी इसका आंसर 3 आएगा। और 3 क्या होता है दोस्तों, एक रैशनल नंबर होता है।
कहता है अगर ए की दे रखा हो तो इसमें के की वैल्यू फाइंड करें। तो एक्स की जगह आपको 1 रखना है यहाँ पे और वाई की जगह 3 रखना है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा दोस्तों 4 इंटू में 1 4 बन जा 4 प्लस में 7 को 3 से 3 कैंसिल होगा तो प्लस में 7। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 11 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा इसका 11 इसका सही आंसर होगा। अगर आपने इसका ऑप्शन वाला किया है 27 का तो इसमें क्या रखा था x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। तो इसका एक सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर एक बिंदु को निरूपित करते हैं। कौन से एक्सिस पे x पे। अगर x पे करा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप कुछ भी निकाल सकते हो बट इसने जो बोला है हमें उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर x की वैल्यू 0 8 हो जाएगा और y की वैल्यू 0, बिकॉज कौन सी लाइन लेके चलनी है इसने बोला है x एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये कहता है इसमें प्रूफ कीजिएगा इसकी ए बी इक्वल टू ए सी है। तो ए बी इक्वल टू ए सी ये रहा, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, अगर ए बी डी ये एंगल और ए सी ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको, मान लो इस एंगल को मैंने x मान लिया, इसको x मान, तो ये भी x होगा दोस्तों। ठीक है, और इसको हम y कह देते हैं। तो x प्लस वाई क्या होगा दोस्तों 180, और अगर ये x है तो इधर भी x है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपने आप ही 180 में से x माइनस करूँगा तो जो भी आंसर आएगा y के इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह से कर सकते हो आप इसको। अब बात करते हैं इसकी। तो ए बी सी ये 3 साइड दे रखे हैं, इनका रेशियो दे रखा है ए सी डी की वैल्यू 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है। और क्या दे रखा है, ए की वैल्यू है 3, ये है आपका 2, ये है आपका 1। ओके, ई सी डी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे दोस्तों इसे हम। देखो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है और ये 90 है। ठीक है, अगर ये 90 है गाइस तो इसके अंदर अगर ये 3 2x में दे रखे थे यानी कि इसको मैं x लेके करूँगा तो ये 6x हो जाएगा और 6x इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगी गाइस। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ए की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू 30 हो जाएगी। और हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर ये 30 और ये 90 है, ये 30 है और ये पूरी लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है दोस्तों, तो 30 प्लस 90 तो यानी कि इसकी वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। यानी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 60 डिग्री। कैसे आएगा तो उसके लिए आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। ये तो मैं अभी सिर्फ जल्दी करा रहा हूँ, आपको मार्किंग स्कीम बतानी। तो कह रहा है डी बी सी यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ये पूरी लाइन एक 180 डिग्री की होती है तो यानी क्या हो जाएगा 6 7 5 18 डिग्री 18x बराबर में क्या होता है 100। अगर एक पूरी लाइन है दोस्तों तो यानी कि इन सब का ऐड करूँगा तो 18x आएगा और 18x किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 10 डिग्री और हमें ये निकालना है। तो 6 इंटू में 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आ चुका है। अब बात करेंगे 28 की। कह रहा है दो समपूरक कोण इस रेशियो में है तो ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्योंकि सप्लीमेंट्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 180 और यहाँ पे अगर मैं 2x प्लस में 7x कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 9x। तो 9 से कैंसिल करूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों x की वैल्यू 20 डिग्री और हमें x नहीं चाहिए, हमें इनकी वैल्यू चाहिए। यानी पहला एंगल क्या होगा दोस्तों 40 डिग्री का और दूसरा क्या होगा 140 का। ठीक है, तो क्या बोलोगे 40 और 140 इसका एक्यूरेट आंसर होगा। अगर आप बात करें इसके ऑप्शन में तो इसके ऑप्शन में एक दे रखा है, क्या एक लाइन दे रखी है दोस्तों और ये इनका रेशियो दे रखा है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये एक लाइन है तो 180 डिग्री की होती है और इनका साइड का रेशियो दे रखा है 6 5 4 यानी कि 15 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। 15x मान सकते हो यानी 180 के इक्वल। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें कैंसिल करोगे 15 को 180 से डिवाइड करूँगा दोस्तों तो ये आएगा आपका 180 डिवाइड में 15 15 2 जा 15 1 जा 15 और 3 बचेगा तो 0 15 यानी x की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों 12 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो 12 आ चुका है पर हमें क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y कहाँ पे है, इसमें बीच में है। तो y की वैल्यू कितनी है 5 है तो 12 को 5 से इंटू कर दो, 12 पंचे 60 यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे इसकी। तो देखो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कराया हुआ है और वीडियो में भी आपको मिल जाएगा आराम से।
तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत आसान बहुत मुश्किल है, नॉर्मल पेपर है जिस हिसाब से पेपर को आना चाहिए था। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन दोस्तों आपके सैम्पल पेपर में भी आ रखा था और दोबारा आ चुका है, तो बात ही क्या कहने हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको करना भी सिंपल ही है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में भी कर रखा है गाइस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा है बस मुश्किल, बट है नहीं ये मुश्किल। और चलो मान भी लो ये मुश्किल है तो इसको सॉल्व करो ना भाई, अगर आ रखा है ये 4 मार्क्स का है तो गाइस आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पे लाइक कर देना दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।